नमस्कार। हेलो हाय छोड़ना पड़ेगा और राधे कृष्णा बोलना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ अपनी आत्मकथा में आप सभी के समक्ष। मैं सुना रहा था कि मेरे जीवन के संघर्षों के दौर में जिन्होंने मेरा सहयोग किया उनका नाम, घर का नाम प्रघुमन था और वैसे मूलतः नाम उनका राजेश यादव था। तो उन्होंने सबसे पहले हमें, जब मैं मध्यमा था में था, मुझे याद है कि दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में पाठ करने के लिए मुझे दिलाए थे और 9 दिन में मैं 300 रुपए पाया था। तो वो 300 रुपए पा करके मैं इतना प्रसन्न था कि मैं उस 300 रुपए का क्या करूंगा, इसे खर्च कहाँ करूंगा, क्योंकि उस समय महीने का जो मेरा खर्च था 500-600 या 700 रुपए था। तो घर से पिताजी पैसे भेज दिया करते थे तो उससे काम चलता था। तो मैं बड़ा ही विचार में था और बड़ा ही खुश था कि अरे तेरी 300 रुपए हमने कमा लिए 9 दिन में पाठ करके। तो यह विधा तो बड़ी अच्छी है, अगर इसमें और मेहनत किया जाए और लगन से परिश्रम किया जाए तो और धनार्जन होगा। तो मैंने और मनोवृत्तियों के साथ कर्मकांड को सीखा और ज्योतिष की पढ़ाई तो मेरी अनवरत चलती रही। फिर धीरे धीरे संपर्क बढ़ा, पूजा पाठ कराने लगा, धीरे धीरे पैसे आने लगे, फिर हमने घर से पैसे लेना बंद कर दिया। मध्यमा स्तर तक कंप्लीट होते होते हमने घर से सहयोग लेना बंद कर दिया। ठाकुर जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से और अन्नपूर्णा मैया की कृपा से मैं इतना कमा लेता था कि अपना महीने का जीवन निर्वाह कर सकूं। धीरे धीरे शास्त्री में एडमिशन हुआ और जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल पे गया तो वहाँ और धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ी, लोग बढ़े, मित्र बढ़े, सब कुछ नया नया और चीजें बहुत सारी नई नई हुई। बहुत सारे ज्योतिषी मिले जो उस समय ज्योतिष का ही अध्ययन करते थे, कुछ तो एकदम बारूद थे। हम लोग के समय में वेंकटेश पांडे जी, देवेंद्र मिश्रा जी और अभय पांडे जी, एक मैं था और भी नागमणि पांडे, विनय पांडे, तमाम सारे ऐसे ज्योतिषी जो आज कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं, पदस्थ हैं। मैं उन सबका, वेद प्रकाश द्विवेदी जी, मतलब एक 10-12 लोगों का इतना बड़ा ग्रुप बन गया थोड़े समय में ही, शास्त्री कंप्लीट होते होते, कि हम सभी अब ये प्रयास करते थे कि भैया छुट्टी मिले और अनुष्ठान करें हम लोग, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको पड़ती थी और सब लोग घर से नहीं लेते थे, क्योंकि सबकी बैकग्राउंड फैमिली वैसी ही थी। सब ऐसे ही फैमिली से आते थे कि जहाँ पे उनके माँ बाप एफर्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो संस्कृत पढ़ते थे। तो इसलिए हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, जो था सिर्फ पाने को था। और जीवन में जब यह भान हो कि पीछे खोने को कुछ नहीं है, जो है सब पाने को है, तो आपके अंदर से डर समाप्त हो जाता है। ये मेरा मानना है। और उस डर को ही समाप्त करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक साल में 6 से 7 महीने तक अनवरत, महीने में 2-4-5 दिन पूजा कराएं, बाकी के दिन पढ़ा करते थे और 5 दिन में प्रयास करते थे कि एक महीने का खर्च निकल जाए। जब थोड़ी सी आवश्यकताएं बढ़ी तो हम लोगों ने पूजा कराने का सिलसिला थोड़ा और बढ़ा लिया। शास्त्री द्वितीय में गए, थोड़ा और बढ़ गया, शास्त्री फाइनल हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। ऐसे करते करते अब तो ये परंपरा हो गई कि जो मिलेगा उसको जजमान बना के छोड़ना है। भाषा शैली और जो भी उस स्तर का ज्ञान था कि समस्याएं तो सबके पास है, तो उन समस्याओं का निदान कैसे होगा और अपनी बातों से कैसे किसी को प्रभावित किया जा सकता है, तो इन सब बातों का भान था। और इन सब बातों को करके कोई ना कोई जो है परेशान होता था या परेशान मिलता था, तो उसका समस्या कैसे दूर हो उसके लिए विचार करते थे। तो जब पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते थे, करवाते थे, और उसके उपहार स्वरूप वह जो कुछ द्रव्य मिलता था उससे हम लोग का जीविकोपार्जन चलता था।
पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई, शास्त्री से आचार्य में गए और थोड़ा सा बड़ा कद हो गया, बड़े अनुष्ठान मिलने लगे, दक्षिणा भी बढ़ गई। तो ऐसे करके जो 300 से शुरू हुआ था, 9 दिन में 300 रुपए, आज वह 9 दिन का 5100 और 11,000 हो गए आचार्य जाते जाते। और इन सब में अगर कभी जरूरत पड़ी, कभी समस्याएं खड़ी हुई, तो मैंने अपने पीछे जिनको खड़ा पाया वो थे हमारे राजेश यादव जी। कभी भी कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ी, मैं उनसे बेहिचक कहता था और एक बड़े भाई के नाते वो हमें पूरा करते थे। इस बीच में हमारे गांव के ही एक पुनीत सिंह यादव जी हैं, वो भी जुड़े थे और वो यूपी पुलिस में हैं, और उनके साथ और भी सहकर्मी थे। एक संजय भैया हैं हमारे गाजीपुर के ही, और ये सब लोग पुलिस की ट्रेनिंग करके बनारस में ही, और बनारस में ही इन लोग को जिला मिला था उस समय। बाद में ये हुआ कि मतलब अपने घर के बगल वाले जिले में नहीं रहना, तो अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर हो गया, तो लोग बनारस छोड़ के चले गए, फिर हम दोनों लोग अकेले रहते थे। लेकिन बड़ा ही आनंद होता था, कभी भी छुट्टी का समय मिलता था ना, तो हम सारे लोग मिल के जरूर भजन भोग भाव हुआ करता था। तो इन सब के साथ समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे ये लगा कि अब हम बड़े हो गए। ग्रेजुएशन में ही मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी हुई थी, और हमारे सारे दोस्तों ने अथक परिश्रम किया, येन केन प्रकारेण, और हमसे जो जुड़े लोग थे वो शास्त्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते इतने सारे लोग जुड़े थे कि अब हम मैं बता नहीं सकता था। सिर्फ एक टारगेट होता था कि अगर कोई मिल जाए तो उसे जजमान बनाना है, बस सिर्फ एक टारगेट, जो जहां मिल जाए येन केन प्रकारे सिर्फ उसको जजमान बना लेते थे। तो बनारस की ऐसी व्यवस्थाएं थी कि बनारस तो छोड़ दीजिए, बनारस में तो हर जगह जगह थे लोग, लेकिन अब ये टारगेट हुआ कि बनारस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो जितने हम सारे लोग थे कि अपने अपने क्षेत्रों में इसका विस्तार करना है। तो गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, बक्सर, बिहार, पटना, आरा, और इधर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर, दिल्ली, और दिल्ली मतलब ऐसे बड़े बड़े शहरों में, कोलकाता, कुछ तो बंगाल, मतलब इतना विस्तार हुआ, हम सारे लोगों ने मिल करके किया कि जब भी कोई बड़ा ओकेजन हो, जैसे श्रावण है, तो श्रावण का ये हम लोग का संकल्प था कि भैया हम लोग काशी से बाहर नहीं जाएंगे, बाबा के भक्त हैं, तो हम लोग काशी में ही निवास करेंगे। तो पूरे सावन जिसको भी आना हो, हम लोग बाहर वालों को बनारस बुला के और पूजा कराते थे। नवरात्रि में बाहर आवश्यक रूप से जाते थे, क्योंकि बाहर जाने की दक्षिणा ज्यादा मिलती थी, तो ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती थी, कहीं घर का खर्च है, चाहे और भी चीजें हैं, घर भी देना है, घर की जरूरतें पूरी करनी है, तो घर भी भेजते थे हम लोग, यथावश्यकता अनुसार किसी का लेन देन हो तो उसे भी पूरा करते। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्रीलाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2013 में 152वां रैंक था ऑल इंडिया लेवल पर, जो वहाँ ये 13-14 यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा आया था, और ठाकुर जी की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर दिल्ली में। फीस तो बहुत नहीं थी, 3100 रुपये फीस थी वहां। जब बीएड में 75 और 80 हजार रुपए फीस लगती थी यूपी बीएड के लिए, तब मैंने वो चीजों को अचीव किया था, और 3100 रुपए सिर्फ और सिर्फ फीस लगनी थी। तब मैंने पिताजी से कहा था कि मेरा यहाँ निकल गया है और थोड़ा सहयोग, तब पर भी पिताजी ने कहा था कि तुम उस योग्य हो कि तुम कर सकते हो। तो पिताजी ने सहयोग, बेशक फाइनेंशियल स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं किया होगा, लेकिन मुझे जरूर ये कहे कि तुम कर सकते हो, तो वो बातें मुझे बहुत लगी और मैंने प्रयास भी किया। और उसमें जो कुछ लोग सहयोग किए मेरे जजमान थे, और जो सबसे ज्यादा सहयोग किए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, राजेश यादव जी।
प्रघुमन जी का। उन्होंने कहा कि तू जा वहां पढ़, आज जितना लागी हम दे। पुत्रवत व्यवहार करते थे, कभी भी हमने उनको अपने से अलग समझा ही नहीं। और हुआ भी यही, मैं वहां जा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया। क्योंकि देखिए, बेशक राह कठिन हो किंतु उसे चलना होगा, और मंजिल कितनी भी दूर हो लेकिन संघर्षों से उसे पाना ही होगा। तो वो चीजें हमेशा प्रेरित करती थी कि हम अभाव में जिए, एक एक चीजों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी किसी चीज को पाने के लिए कई दिनों तक मेहनत लगातार हुआ, तब वो जाकर के चीज मिली। 2013 तक मेरे पास मोबाइल के वो छोटा सा फोन था, जब दिल्ली जैसे शहरों में लोग बड़े बड़े एंड्रॉयड लेके चला करते। मैं शर्म के मारे मैं शर्म के मारे अपने फोन को जेब से निकालता नहीं था कि भैया कोई देख लेंगे तो क्या कहेंगे सब। कुछ लोग यूपी के थे, वहां गए थे बीएड करने, आगरा से, मथुरा से और गोंडा से यूपी के। वो आज भी हमारे प्रिय मित्र हैं। अब सब पदस्थ हैं, एक लखनऊ में है, एक लोग तो दिल्ली में ही है, और एक संस्कृत भारती में प्रांत मंत्री हैं आगरा के। तो सारे लोग हम मिल गए यूपी वाले, तो हम साथ साथ रहते थे। बाकी जो हंसी मजाक और पढ़ाई लिखाई पे बहुत फोकस। ये फोकस ठीक उसी प्रकार था कि अगर किसी आदमी को नोट गिनने को दे दो, नोट पैसा, तो वो जब नोट गिनने को देंगे ना, तो वो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कभी भी डगमगाता नहीं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितनी भी नोटें वो गिनता रहेगा, दिमाग उसका इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ऐसा ही कंसंट्रेशन था पढ़ाई पर कि भैया हम उतने दूर से यहाँ आए हैं, न जाने कितनों की नजरें गड़ी हुई थी कि देखो तो निकाह खाए। तो इन सब चीजों को देख करके और पढ़ने का मन करता था। और दिल्ली जैसा शहर कि भैया वहां तो सब हर हर महादेव है। तो ऐसे में पैसे का अभाव, तो पैसे का भैया संयोग कैसे बने, तो वहां भी ठाकुर जी ने सहयोगी बना दिया। और मेरे 2 भैया वहां मिले, डॉक्टर संगीत शर्मा जी और डॉक्टर राजेश जी। ये दोनों हमारे लिए, अब मैं क्या कहूँ, नल और नील की तरह थे, और एकदम एक तरह से कहिए तो चट्टान की तरह खड़े थे वहां। ये भी वही लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी से ही, उस समय इन लोग की पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। तो यूपी के नाते, वाराणसी के नाते, वो हरियाणा के थे लोग, तो बड़ा सम्मान करते थे। उनके बगल में ही मेरा कमरा था और उन्होंने बहुत सहयोग किया हर तरीके से। वहां भी जजमानों को दिलाए तो वही लोग दिलाए। कुछ लोग गांव के भी रहते थे तो उन्होंने भी सहयोग किया। और अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमने फिर वहां ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सिर्फ बताने का मतलब ये है कि ये समझ लें कि जीवन जो है बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से चलती चली जा रही है, या इसने कुछ संघर्ष के दिन देखे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो आंसू यहाँ छलक नहीं रहे हैं, वो अंतर मन में है। उस समय जो आंसू बहा करते थे, इन सारी चीजों को मैं जितना झेला हूं वो सिर्फ और सिर्फ मैं फील किया हूं। और मैं किसी से कहता था तो वो राजेश जी से ही कहता था अपनी बातें। हर तरह से एक दोस्ती के नाते, एक मित्रता के नाते, पुत्र भी मानते थे, भाई भी मानते थे। वो हर तरह का जो प्रेम था उनका मुझसे था, और मैं उनसे करता था, क्योंकि और कोई था नहीं जिससे हम अपनी बातें बता सके। कुछ कुछ मित्र थे जिनसे बातें शेयर करते थे, लेकिन बढ़ते परिवेश में सब मित्र भी दूर हो गए, इन बातों का आभास हो रहा है। अब सब लोग इतने दूर हैं कि हाल चाल हो जाता है वीकेंड में, संडे संडे मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई किसी की शादी में कहीं भेंट मुलाकात हो जाए तो सब कृपा है। तो ऐसे करके बीएड में मेरा उस समय यूनिवर्सिटी में
तीसरा रैंक आया था। इस बात की खुशी थी कि पहले रैंक पे एक लड़की थी जो दूसरी बार बीएड कर रही थी और एक उत्तराखंड के थे, तीसरे नंबर पे हम आए। तो अच्छा परसेंटेज बना, अच्छे मार्किंग से पास हुए और वहीं पे हमने रह के तैयारी किया और सीटेट का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्लियर किया था सीटेट को। फिर वहाँ की जो व्यवस्था थी, जो वहाँ का रहन सहन था, बहुत सारी चीजें थी, जो वहाँ का व्यय था वो अपने से एफर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने फाइनली ये मन बनाया कि अब मैं बनारस चलूंगा। तो 2015 में मैं बनारस वापस आ गया, 15 की शुरुआत में ही आ गया था। और फिर यहाँ आने के बाद हमने अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी कि हमें नेट निकालना है, नेट करना है, जेआरएफ करना है। तो पहली बार एग्जाम दिया, हवा नहीं लगा। दूसरी बार दिया दिसंबर का, फिर हवा नहीं लगा। 15 समाप्त हो गया। 16 में जब मैं बैठने गया तो मुझे उसका 25% समझ में आने लगा। तो लगा कि इस बार निकाल दूंगा। मेरिट और हाई गई, उस बार भी नहीं। मेरे गुरुदेव डॉक्टर सुतीक्षण तिवारी जी, इनसे मुलाकात हुई और मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं और मेरे पुरोहित जी भी हैं। जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो मेरा सहयोग किया करते थे। फिर उनका उस समय जेआरएफ था तो मैंने मार्गदर्शन उनसे लेना शुरू किया। और ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मैं अपनी आगे की जो आत्मकथा है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।